कुछ डिस्कस करना है तुमसे। जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। तुमने कहा था ना कि अगर हमें अहमद के शेयर्स भी बेचने हो तो तुम खरीद लोगे। तुम अहमद के शेयर्स भी बेच रही हो? लगता है तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। इट्स ओके, असद से पूछ लेती हूँ मैं। असद को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लॉयर से बात करो, डॉक्यूमेंट्स रेडी करो। आई नो। खैर, मुझे एक बात तो बताओ तुम, ये तुम्हारे और असद के स्टेटस में इतना फर्क कैसे है? मेरा मतलब है बाबा के बिजनेस और उनकी प्रॉपर्टी में तुम दोनों का एक जैसा हिस्सा था ना, फिर तुम्हारे पास इतने रिसोर्सेस कैसे हैं? पहले तुमने अम्मी के शेयर्स खरीदे, अब तुम अहमद के शेयर्स भी खरीद रहे हो, कैसे? दूसरी तरफ तुम्हारा भाई असद बेचारा मामूली सी नौकरी करके गुजारा कर रहा है। लगता है बहुत पैसा बनाया है तुमने। Sajal, that's not of your concern. तुम्हें शेयर्स बेचने हैं and I'm trying to bail you out. That is all you should know. हाँ, बात तो सही है, मेरा मसला तो हल हो रहा है। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कब तक बनवाओगे? बन जाएंगे कुछ दिनों में। जितना जल्दी तुमसे निजात मिल सके उतना अच्छा है। तुम अब एक दिन मजीद मुझे इस ऑफिस में बर्दाश्त नहीं। ऑफिस से तो जान छुड़ा लोगे, लेकिन घर पे तो मुलाकात रहेगी हमारी। थैंक यू फॉर द फेवर। बाय। मामा, मामा मैं काफ़ी देर से नोट कर रहा हूँ। मैंने आपको टेरेस से भी देखा था, आप उस वक्त भी परेशान लग रही थी। क्या हुआ है मुझे बताएं। कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है। सब ठीक तो नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। और आपके चेहरे से भी साफ परेशानी जाहिर हो रही है। क्या हुआ है? असद, वो मैं सोच रही थी कि
नवीद की बात ना मान के मैंने कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी। अच्छाई और एहसान शायद उन लोगों के साथ करना चाहिए जो डिजर्व करते हैं। कमजोर लोगों के साथ अच्छाई करे ना तो इंसान अपने साथ ही जुल्म कर रहा होता है। आप नौशीना आंटी की बात कर रही हैं ना? अब क्या किया उन्होंने? पता नहीं क्या किया है, क्या कर रही है, क्या करना चाह रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना पता है मुझे कि मुझे दुख देना चाह रही है, मुझे मेरे बच्चों से दूर करना चाह रही है। समझ में नहीं आता ये सब क्यों चाहती है। मैंने तो उसको सब कुछ दे दिया, सब कुछ कर दिया उसके लिए। उसका और जावेद का रिश्ता कबूल कर लिया, उसको और उसके बच्चों को उनका हक दे दिया, कोई जुल्म नहीं किया। उनका हिस्सा जो भी बन रहा था सब उनके हवाले कर दिया। अपने बच्चों से लड़ गई उनके लिए। सब उसके सामने है बेटा, पता नहीं लेकिन ये फिर ये सब क्यों कर रही मेरे साथ, क्यों? अच्छा मॉम, प्लीज आप परेशान नहीं हो। परेशान होने से मसले हल नहीं होते, और मैं आपको परेशान नहीं देख सकता। आप मुझे बताएं कि उन्होंने क्या कहा है, फिर मैं देखता हूँ उन्हें। मेरे होते हुए आप दुखी नहीं हो सकती। नहीं, तुम बीच में मत पड़ना। तुम जानते हो ना कि मेरी पूरी दुनिया तुम, नवीद और अनम हो। तुम तीनों के बगैर मैं बिल्कुल अधूरी हो जाती हूँ। अधूरे तो हम हैं मामा, आपके बगैर एक पल भी जीने का तसव्वुर नहीं कर सकते। चलिए आप परेशान नहीं होना। आप मुझे बताएं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जो भी कहा छोड़ो, रहने दो। मैं तो बस इस बात पे हैरान हूँ कि उसके दिल में कितनी नफरत, इतना जहर भरा हुआ है। हालांकि मैंने उसके लिए कभी बुरा नहीं चाहा। ईमान से मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम्हें पता है ना। पता नहीं फिर वो ऐसा क्यों कर रही है हमारे साथ। मम्मा, आप अपने आप को कैसे कंपेयर कर सकती हैं उनके साथ? आपकी नेचर और उनकी फितरत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो अपनी फितरत के मुताबिक बुरा सोचती हैं सबके लिए, और ऐसे लोगों का अंजाम भी बुरा ही होता है। हम हैं ना आपके साथ। आपको उनकी असलियत का पता चल गया, ठीक है, लेकिन आपको उनसे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। मैं खौफज़दा नहीं हूँ बेटा, थोड़ी दुखी हूँ बस। इतना मुझको